हरे कृष्णा अंकल। हरे कृष्णा। आज का जो मेरा अंकल सवाल है वो सनातन धर्म से रिलेटेड है कि सनातन धर्म को किसने बनाया। हम जानते हैं सनातन धर्म बहुत पुराना है, लेकिन हमें ये तो पता चलना चाहिए कि सनातन धर्म को बनाया किसने, उसके रचयिता कौन है। आज आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सनातन धर्म का निर्माण किसने किया। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि सनातन धर्म को किसने बनाया। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि सनातन धर्म धर्म है, लेकिन सनातन धर्म धर्म ही नहीं है। क्या सनातन धर्म धर्म ही नहीं है? जी हाँ, आपने सही सुना। सनातन धर्म धर्म ही नहीं है, सिर्फ नाम धर्म का है। सनातन धर्म एक विज्ञान है, एक सनातन विज्ञान है। जब पृथ्वी नहीं थी, सूर्य नहीं थे, चंद्रमा नहीं था, तब भी सनातन धर्म मौजूद था, और जब ये पृथ्वी नहीं रहेगी तब भी सनातन धर्म मौजूद रहेगा। सनातन धर्म भगवान के द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून हैं। भगवान ने सबसे पहले सनातन धर्म को बनाया, उसके बाद में पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, सनातन धर्म के अनुसार ही हुआ, और भगवान भी सनातन धर्म से बंधे हुए हैं। इसी सनातन धर्म को हम जानकर भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये एक विज्ञान है कि हम भगवान तक कैसे पहुंचें। सनातन धर्म के द्वारा ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। हमने अपने जीवन में सनातन धर्म के ऊपर 20 साल रिसर्च करी है और ये जाना खोजा कि आखिर सनातन धर्म है क्या। हमने पाया कि सनातन धर्म एक सनातन विज्ञान है, जिसके द्वारा आप परमात्मा से संपर्क कर सकते हैं, सारी नियमों को जान सकते हैं, सारी सृष्टि को जान सकते हैं कि सबकी उत्पत्ति कैसे हुई, सब बना कैसे। विज्ञान के पास जो जवाब नहीं है वह सनातन धर्म के पास हर जवाब है। अंकल, अगर ये सनातन धर्म धर्म नहीं है, विज्ञान है, तो बहुत से लोग इसे धर्म क्यों बताते हैं? सनातन धर्म को बहुत से लोग धर्म इसलिए बताते हैं कि उन्होंने इसके बारे में ना तो रिसर्च करी है, ना कभी जाना है कि ये विज्ञान है या धर्म है। जब तक आप ये जानेंगे नहीं और पक्का नहीं करेंगे, प्रूफ नहीं इकट्ठे करेंगे कि ये विज्ञान है या धर्म है, तो आप उलझन में ही रहेंगे। आप क्या करेंगे? धर्म के द्वारा आप 4 चीजें ही कर सकते हैं। आप देखिए, जितने भी धर्म है वह 4 ही काम कर रहे हैं। सबसे पहला, लोगों का अच्छा जीवन कैसे हो, लोग अच्छा जीवन कैसे जिए, इसके बारे में लोगों को बताते हैं। दूसरा, लोगों को आडंबर और एक उसमें फंसा देते हैं कि दिखावे में, आडंबर में, और उसमें क्या आपको ये पहनना है, इस तरह अपना जीवन जीना है, इस तरह आपको जीवन शैली करना है, ये वेशभूषा पहननी है। और तीसरा नंबर क्या होता है? उन पर शासन करने की चाह होती है कि कैसे भी कोई भी धर्म का आदमी हमारे चंगुल में आ जाए और हम उस पर शासन कर सकें। और चौथा काम जो होता है वो होता है कि आप उसका शोषण करना चाहते हैं, उससे दान दक्षिणा लेना चाहते हैं, उससे पैसे निकलवाना चाहते हैं। यही 4 काम प्रत्येक धर्म का आदमी करता है, और प्रत्येक धर्म यही 4 काम करते हैं। इससे ऊपर धर्म की सोच है ही नहीं। एक लाइन में अगर आप सोचें कि धर्म आखिर कर क्या रहा है, धर्म सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था है जिससे आदमी का जीवन ऊंचा हो सके और उस पर आप शासन कर सकें। सिर्फ यही काम आप धर्म के द्वारा कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते। कोई भी धर्म इस बात की गारंटी नहीं लेता कि किसी भी धर्म को अपनाकर आप परमात्मा से, भगवान से, अल्लाह से, गॉड से, किसी से भी बात कर सकते हो। आप किसी से बात नहीं कर सकते, जबकि सनातन धर्म इसकी अपोजिट बात बताता है। सनातन धर्म क्या कहता है कि आप भगवान से बात कर सकते हैं, आप भगवान से संपर्क कर सकते हैं, आप भगवान से सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने ही बताया है कि जो भी आदमी इन सारी बातों को, मेरी बातों को मान लेता है, वह मेरी जैसी चेतना प्राप्त कर सकता है और भगवत धाम में, वैकुंठ धाम में प्रवेश पा सकता है। पहले के आप लोगों को देखो, रामचंद्र जी ने, कृष्णचंद्र जी ने और अनेक लोगों ने, ऐसे साधु सन्यासी थे जिन्होंने अनेक शक्तियां प्राप्त करी थी सनातन धर्म के बल पर। और सनातन धर्म एक विज्ञान है जिससे आप अनेक शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसी भी धर्म के द्वारा आप कोई शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, धर्म के द्वारा आप कोई चीज़ ऐसी प्राप्त नहीं कर सकते जिससे आप लोगों का भला कर सकें, लोगों का कल्याण कर सकें। तो अंकल, सनातन धर्म जब इतना महान है तो उसे हर जगह फैलना चाहिए था। बाकी के देशों में क्यों नहीं सनातन धर्म फैला? आपकी बात सही है। अगर सनातन धर्म धर्म होता तो पूरे विदेशों में भी फैल जाता। सनातन धर्म चूंकि विज्ञान है, इसीलिए लोगों ने इसे फैलाना उचित नहीं समझा, क्योंकि विज्ञान के द्वारा ही लोग शक्तियां हासिल कर लेते और लोगों का दुरुपयोग ना करें, उन शक्तियों के द्वारा लोगों की हानि ना पहुंचाएं। इसलिए सनातन धर्म को बड़ा ही गुप्त रखा गया, और साधु सन्यासियों ने, ऋषियों ने इसे वेदों में और अन्य ग्रंथों में छुपा के रखा है कि ताकि हर एक आदमी इसका शक्तियां ना पा सके और इसको जानकर लाभ ना उठा सके। क्योंकि अनेक शक्तियां जब प्राप्त हो जाती हैं तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है और उसे अहंकार हो जाता है और वो उन शक्तियों का गलत उपयोग करता है। इसी कारण सनातन धर्म को कहीं विदेशों में फैलाया नहीं गया। सनातन धर्म का एक पूरा विज्ञान है
पूरा एक साइंस है जिसको आप शुरू से समझेंगे तो ही आपकी समझ में आएगा। मतलब आप गुरुकुल शिक्षा लें पहले, उसके बाद में फिर उसका अध्ययन करें, समझें, वेदों को समझें, तभी आप इसका उपयोग कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अन्यथा इसे आप नहीं समझ सकते, आपकी पकड़ से बाहर रहेगा और इसका आप लाभ नहीं ले सकते। सनातन धर्म इसलिए श्रेष्ठ सब धर्मों में श्रेष्ठ है क्योंकि ये आपको मानव से भगवान बनाता है। यही एक ऐसा धर्म है जिससे आप अपनाकर अपने जीवन में खुशहाली पा सकते हैं, संपन्नता पा सकते हैं, आनंद पा सकते हैं। बाकी किसी भी धर्म को अपनाकर आप मानव से भगवान नहीं बन सकते। राधे कृष्ण।